निकटता माने जानना, जिसकी ओर आकर्षित हो रहे हो उससे दूर मत भागो, उसके एकदम निकट ही चले जाओ। कामना माने छोटा बच्चा अपने ही पाँव का अंगूठा चूस रहा है। देखा कभी? एकदम जो छोटे वाले होते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। एकदम छोटे वाले माने कितने छोटे वाले? हमारे जितने छोटे। उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा, उन्हें लगता है ये माँ है और शरीर उनका होता है बड़ा लचीला, हम तो ये कर भी ना पाएँ कि मुँह में पाँव ऐसे करके हाय-हाय। उनका शरीर बड़ा लचीला होता है छोटे वालों का, तो पूरा गोल हो जाता है और हाथ का ही नहीं वो पाँव का भी अंगूठा अपने मुँह में ले लेता है। वो कहता है यही है मम्मी, खुश होने लग जाता है। क्या मिला? कुछ नहीं मिला, खुद को भुलावा, आत्म-प्रवंचना। और क्या उदाहरण दिए जाते हैं कि कुत्ता पुराना उदाहरण है। सूखी हड्डी चबा रहा है, चबा रहा है, चबा रहा है, चबा रहा है। सूखी हड्डी चबाता है तो क्या होता है? उसका मसूड़ा छिल जाता है, खून आता है। जब खून आता है तो खुश हो जाता है, बोलता है देखा, इस हड्डी में मांस लगा हुआ था, उसका खून आया, अभी-अभी हमें स्वाद हुआ। ये कामना है। पहली बात तो इसमें तुम्हें कुछ मिलता नहीं, दूसरी बात अगर कुछ मिल भी रहा है, तो वो तुम्हारा अपना प्रक्षेपण है, विषय में कुछ नहीं है। समझ में आ रही है बात ये? जानने वाले कहते हैं, कामना हटाने का अगर कामना से मुक्ति पाते हो, उसका एक अच्छा तरीका ये है कि जिसकी ओर आकर्षित हो रहे हो, उससे दूर मत भागो, उसके एकदम निकट ही चले जाओ। कामना निकटता बर्दाश्त नहीं कर सकती। कितनी अजीब बात है। प्रेम निकटता का अभाव बर्दाश्त नहीं कर सकता और कामना के लिए निकटता ज़हर जैसी होती है। निकटता से आशय शारीरिक निकटता नहीं, भोग लेने को निकट आना नहीं बोलते। निकटता माने जानना। कामना निकटता क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकती? क्योंकि जान लोगे तो पाओगे विषय वो है ही नहीं, वैसा है ही नहीं जैसा कल्पित किया था। क्योंकि अर्थ तो किसने भरे थे? मन ने ही तो उसमें अर्थ करे थे ना। जिस वस्तु विषय व्यक्ति को जान लोगे, उसके प्रति कामना एकदम कम हो जाएगी। कामना अगर बनाकर रखनी है, तो जानने से परहेज़ करना, मत ही जानना। दूर-दूर रहना और भोग लेना। कि जैसे कोई बहुत ही सस्ता ढाबा हो और बासी खाना वहाँ पर, चलता ही नहीं और उसने पूरे अपने ढाबे के बीच में कुल मिलाकर के एक 40 वॉट का अधमरा टिमटिमाता बल्ब लगा रखा है। थाली में क्या दिया है, ये नहीं देखोगे तो खा लोगे। दिख गया तो खा नहीं पाओगे। जानना और भोगना साथ-साथ नहीं चल पाते। भोग को लेके बड़ी ग्लानि हो रही हो, ज़िंदगी में आप वहाँ आ गए हो जहाँ भोग दिखाई पड़ता हो कि बहुत नुकसान दे गया, लेकिन आदत न छूटती हो भोग की, तो तरीका ये है, भोग की वस्तु से जानो नहीं, से भागो नहीं। भोग की वस्तु से भागो नहीं, जानो, पूछो, उसको सामने रखो, उससे बात करो, उसका परीक्षण करो, उसपे प्रयोग करो, भागो नहीं। भाग करके तो अपने आप को ये साबित कर रहे हो ना कि उस वस्तु में कोई ताकत है, जिससे बच के दूर भागना पड़ रहा है। उसमें अगर सचमुच कोई ताकत है, कोई हैसियत है, तो फिर भाग काहे को रहे हो? ले ही लो, भोग ही लो उसको। भोग नैतिक कारणों से नहीं बुरा होता है, भोग व्यावहारिक कारण से बुरा है। आप उस चीज़ को जो समझ के भोग रहे हो, वो चीज़ वो नहीं है और जो उसे पाना चाहते हो, वो उसे मिलने नहीं वाला है। इस कारण से भोग को मना करा जाता है। देख लो कि क्या है, जान लो कि क्या है। समझ में आ रही है बात? आगे श्लोक में क्या कह रहे हैं कृष्ण? और यही काम है, जो जीव को मोहित रखता है और ज्ञान को दबाए रखता है। जब काम भरा हो आँख में, तब सच नज़र नहीं आता है। सब नज़र आ जाएगा, बस नियत एक बार ये कर लीजिए। अभी इस शब्द पे लौटेंगे, बहुत सुंदर शब्द है ये। इसकी चर्चा पहले कर लेनी चाहिए थी, पर अंत में भी कर लेते हैं। नियत ये होनी चाहिए कि जानना है, दुनिया से दूर नहीं भागना है। दुनिया के बीच में है, दुनिया की ओर भी बढ़ सकते हैं। भागने जैसी कोई बात नहीं, जिधर को भागोगे उधर भी दुनिया ही है। ये ऐसी-सी बात है, कोई कहे मुझे ब्रह्मांड से दूर भागना है। कहाँ भागोगे ब्रह्मांड से दूर? हुँ? जिधर को भी भागोगे, उधर ही है। दूर वगैरह नहीं भागना है, नियत जानने की होनी चाहिए। संपर्क रहेगा, संबंध रहेगा, एंगेजमेंट रहेगा, नियत भोगने की नहीं होनी चाहिए। तो ये शब्द नियत, इसको आप समझिएगा। नियत और कुछ नहीं है, अहंकार का ही नाम है। अहंकार माने नियत। अहंकार माने नियत। नियत की खराबी को ही अहंकार बोलते हैं और नियत के सुधरने को मुमुक्षा बोलते हैं। अहंकार और कुछ नहीं है, एक चुनाव है, स्वयं को ही बेवकूफ बनाने का चुनाव। चेतना जब स्वयं को जानने लग जाए,
तो मुक्त कहलाती है। चेतना ही जब चुने कि खुद को बुद्धू बनाए रखना है, तो चेतना की ये बदनीयति ही अहंकार है। ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर अहंकार चुनाव है किसी का, तो फिर मुक्ति भी चुनाव हो सकती है किसी का। अगर अहंकार प्राकृतिक होता, तो बड़ी गड़बड़ हो जाती। हाथ प्राकृतिक होते हैं 2, कौन मुक्त हो सकता है फिर हाथों से? जो कुछ प्राकृतिक है, वो तो फिर अनिवार्य हो गया ना। सांस लेने से मुक्त हो सकते हो क्या? दूसरी नाक पैदा कर सकते हो क्या? नहीं। अहंकार अनिवार्य नहीं है। न प्राकृतिक है, न आत्मिक है। प्राकृतिक हो तो तथ्य हो जाएगा, आत्मिक हो तो सत्य हो जाएगा। अहंकार सिर्फ एक बदनीयति में किया गया चुनाव है। नियत की ही सफाई को ईमानदारी या सत्यनिष्ठा बोलते हैं। और अपनी हर बात के अंत में मैं इसी बात पर आता हूं कि सारी बातें एक तरफ और नियत की सफाई एक तरफ। ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं है। ये मैंने आपको जितनी बातें बोली, ये सारी बातें उन्हीं 3 के माध्यम से आप तक आ रही हैं जिनकी आज हमने चर्चा करी। वो जो 3 हैं, अगर वो अहम के ही गुलाम है, तो मेरी कोई बात आप तक पहुंची ही नहीं होगी। किन 3 की बात? मन, सबसे पहले मन, पहले इंद्रिय, फिर और फिर मेरी बात सुनी कैसे आपने? श्रोतेंद्रिय। अर्थ किसने किया बात का? और जो अर्थ कर लिया, उसका जीवन में क्या करना है किसने तय किया? ये तीनों जो महानुभाव थे, ये किसके आदेश पे चलने वाले? और अहंकार माने नियत। तो अगर नियत ही खराब हो, तो इधर से जो कुछ भी बोला गया, वो सब खराबी और बढ़ा ही देगा। कुछ भी बोला गया होगा, वो तो उससे तो खराबी बढ़नी है ना, कम थोड़ी हो जानी है। समझ रहे हो बात को? नियत की सफाई कैसे करें? कोई उसका तरीका नहीं होता, एकदम कोई तरीका नहीं है। और तरीका कोई होगा तो ये कहा जाएगा कि नियत की सफाई की नियत होनी चाहिए। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। ये क्या जवाब है? मुझे नियत कैसे साफ करें? बोले नियत की सफाई का इरादा रखो। इरादा मैंने तो नियत ही हो गया, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई। तो इसका कोई उत्तर नहीं होता कि भीतर वो इच्छा कैसे उठे, वो विशेष इच्छा जिसको भक्ति में प्रेम बोल देते हैं, ज्ञान में मुमुक्षा बोल देते हैं। भीतर वो प्रेम कैसे उठे, भीतर मुक्ति की तड़प कैसे उठे, इसका कोई तरीका नहीं। पर जानने वालों ने कहा है कि बिन सत्संग विवेक न हुई। तो शायद संगति एक तरीका है, शायद, पर संगति में भी क्या तरीका है? नियत तो बड़ी रहस्यमयी बात है। अच्छी से अच्छी संगत में भी आदमी, यहाँ पे कोई मक्खी हो, वो क्या ढूंढ रही है? गीता का अर्थ, अपने लिए मुक्ति, वो क्या ढूंढ रही है? वो यहाँ जाके श्लोक पे भी बैठेगी तो क्या सोच के कि उधर कुछ खाने का है क्या? तो अगर हम मक्खी बने रहेंगे तो श्लोक में भी मिठाई ही तलाशेंगे, मुक्ति थोड़ी। मेरे कमरे में दीमक आकर के किताबें चाट गई, मुक्त हो गई होगी अब तक। उतनी तो मैंने नहीं चाटी किताबें जितनी मेरी दीमक चाट गई, मुक्त हो गई होगी। अगर आप दीमक हैं, तो गीता हो कि उपनिषद हो कि दुनिया का कोई भी धर्म ग्रंथ हो, वो आपके लिए क्या है? भोग लो। तो नियत कैसे साफ हो, कुछ कह नहीं सकते। शायद इसी बेबसी में नियत साफ होती है, पता। वहां पे याद करके बुद्धि, उपाय सब ठहर जाते हैं। नियत साफ हो जाए, उसके बाद फिर बाकी सब का योगदान और उपयोग शुरू होता है। किसी को कैसे प्रेम में डालें, कोई बताइए विधि। हाँ, प्रेम है, उसके बाद आदमी विधियां ढूंढने लग जाता है। पर किसी में प्रेम जागृत कैसे करें बताइए? किसी में मोक्षा कैसे जागृत करें? तो इसलिए संसार ज्ञानियों का और संतों का बड़ा ऋणी रहा है। कहा है कि इनको देख करके हमें भी कुछ भूली हुई सी बात याद आने लगती है। इनको देख करके हमें भी कोई बड़ी प्रसुप्त आस हुँ, जगने लगती है, अंगड़ाई लेने लगती है। कहते विधि तो और कुछ नहीं है, पर इनको देखो तो कुछ याद सा आता है। संगति, क्योंकि है तो सब एक ही तत्व ना, जिसमें वो तत्व जगा हुआ हो, उसको देख करके याद आता है कि सच्चाई तो मेरी भी यही है, और अगर मेरी वो सच्चाई है, तो मैं ऐसा क्यों हूँ? अगर वैसा हुआ जा सकता है, तो मैं ये बन के क्या कर रहा हूँ? हुँ, लेकिन ये भी कोई ऐसा नहीं है कि जिसे बोलते हैं श्योर शॉर्ट फॉर्मूला। ऐसे भी कारीगर होते हैं कि जो देख लें किसी जगे हुए को, तो उन्हें ईर्ष्या और द्वेष ज़्यादा आ जाता है। वो कहते हैं जब मैं सोया हुआ हूँ,
तो ये जगह क्यों है? तो ये कोई सूत्र नहीं है, संभावना है कि आप जगे हुए को देख के कहेंगे अगर वो जगा हुआ है तो मैं सोया हुआ क्यों हूँ? और मामला बिल्कुल उल्टा भी पड़ सकता है। क्या? कि अगर वो जब मैं सोया हुआ हूँ, तो वो जगा हुआ क्यों है? हुँ? तो संभावना की बात है। किसी जागृत ग्रंथ की संगति करना एक तरह का जुआ है। दोनों बातें हो सकती हैं। या तो आप दीमक की तरह उसको चाट जाएँ या वो आकर के आपको चाट जाए। लेकिन 2 में से बचेगा तो एक ही। देखते हैं कौन बचेगा। हुँ? कभी अंधेरा और रोशनी एक साथ तो बचे हुए नहीं दिखाई देते। दिखे हैं? ये तो आपस में बेमेल होते हैं। तो ये या तो गीता आपको चाट जाएगी या आप गीता को खा पी करके डकार मार देंगे। देखते हैं क्या होता है।